हेलो एवरीवन। आज हम वापस बीएससी बीएड फोर्थ ईयर की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट सेकंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमारी एक क्लास हो चुकी। उसमें हमने इसका जितना भी हेट्रोसाइक्लिक का है बेसिक हमने पढ़ा था कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, कि किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में अगर हम हेटेरो एटम को इंट्रोड्यूस करा देते हैं तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। एरोमेटिक कोई कंपाउंड है, उसमें अगर मैं हेटेरो एटम डाल दूं, जैसे कार्बन के अलावा, जैसे ये कार्बन की कोई साइक्लिक कंपाउंड है, बेंजीन है, अगर इसमें मैं एक कार्बन को रिप्लेस करके नाइट्रोजन डाल दूं तो ये हमारा बन जाएगा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है। पिरिडीन, ये हमारा ये बेंजीन है, ये पिरिडीन है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हेटेरो एटम के इंट्रोड्यूस कराने पर किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में तो वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाता है। और मैंने आपको ये बताया था कि हम 5 मेंबर और 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक के कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। 5 मेंबर और 6 मेंबर, जिसमें भी हम जनरली जो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर वाले कंपाउंड के बारे में स्टडी करेंगे इस वाले चैप्टर में। तो मैंने आपको उसके नामकरण के सारे रूल बताए थे कि किस प्रकार हम इनका नामकरण करते हैं। तो उन्हीं रूल के बेस पर आज हम कुछ एग्जाम्पल सोल्व करेंगे कि वो रूल कहाँ कहाँ हमें फॉलो करने हैं और हमें इनका नामकरण करना है। तो एक है हमारी लिस्ट सारणी बनाते, एक टेबल बनाते हैं हम, ट्राइवल नेम यानी इनका जो सामान्य नाम क्या है और उनका सूत्र क्या है, संरचना सूत्र क्या है और उसका IUPAC नेम क्या है। हम इस प्रकार एक सारणी बनाएंगे। पहला एग्जाम्पल है हमारा ये पायरोल। अगर हमें पायरोल दे रखा है तो पायरोल का हमें पता है संरचना सूत्र होता है ये पायरोल की संरचना ये होती है, ये पायरोल। अब हमें क्या करना है, इसका IUPAC नामकरण करना है। IUPAC नामकरण करने के लिए सबसे पहले हमें मार्किंग करनी पड़ेगी। मार्किंग करने के लिए हम मार्किंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम हेटेरो एटम से मार्किंग स्टार्ट करते हैं, यानी नाइट्रोजन से हमें मार्किंग स्टार्ट करनी है। 1 नाइट्रोजन को देना है, 2 फिर आप इधर से भी स्टार्ट कर दीजिए। ये मतलब ये 5 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर इसमें हैं और ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में नाइट्रोजन जो है हेटेरो एटम के रूप में प्रेजेंट है और ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। ये चीज़ ध्यान है, कल हमने सारणी पढ़ी थी जिसमें हमने देखा था कि जब भी हमारा 5 मेंबर रिंग होगा और इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा और वो अनसेचुरेटेड होगा तो उसमें हम अनुलग्न की बात करते हैं, यानी सफिक्स की जब बात करते हैं तो उसमें सफिक्स लगता है ओल। ठीक है, ये बात आपको याद आ रही होगी, पिछली क्लास में से हमने ये सारणी पूरी पढ़ी थी। और आपको पता है कि जब हम नाइट्रोजन लगाते हैं, नाइट्रोजन हम अगर हमारे हेटेरो एटम है तो नाइट्रोजन है हमारे, तो हम उसमें प्रीफिक्स लगाते हैं एजा। ठीक है, जब प्रीफिक्स हमारा एजा हो गया और सफिक्स हमारा ओल हो गया तो इसको जब ज्वाइन करेंगे तो हमें ये डायरेक्ट प्राप्त हो रहा है, ये आपका लुप्त हो जाएगा एजोल। ठीक है, ये एजोल, यानी ये जो आपका पायरोल है इसका IUPAC नाम क्या है, एजोल। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल हमारा है फ्यूरेन। फ्यूरेन की संरचना कुछ ऐसी होती है, इसमें नाइट्रोजन के स्थान पर क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ठीक है, 5। अब वहीं से कि हमें IUPAC नामकरण कहाँ से स्टार्ट करना है, हेटेरो एटम से, तो ये 1 इसको देना है, 2 3 4 5 इसको हमने दे दिया। वापस वही बात कि अगर ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे हेटेरो एटम के रूप में है तो हमें प्रीफिक्स क्या लगाना है, ऑक्सा लगाना है। अब वही कि हम 5 मेंबर हमारे पास है ये और इसमें नाइट्रोजन एब्सेंट है, ये नाइट्रोजन एब्सेंट वाला है और इसमें जो है डबल बॉन्ड है, मतलब ये अनसेचुरेटेड है। तो जब अनसेचुरेटेड है और इसमें नाइट्रोजन भी नहीं है तो उसके लिए हमारे पास जो सफिक्स लगता है वो लगता है ओल। कल हमने सारणी में देखा था। तो जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ऑक्सा, ये विलुप्त हो जाएगा, ऑक्सोल हो जाएगा, ऑक्सोल। ठीक है, इसका नाम ये हो जाएगा। अगला हम एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो है थायोफिन। इसका जो ट्राइबल नेम है वो थायोफिन है।
थायोफिन। इसका जब हम देखते हैं, ये है सल्फर आएगा थायोफिन में हेटेरो एटम, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है। सेम वही बात कि हमें आईपीएसी नामकरण स्टार्ट करना है, तो जब नंबरिंग करेंगे तो कहाँ से करेंगे, हेटेरो एटम से 1 इसको देंगे, 2 आप इसको दे दीजिए, 3 4 5, ठीक है। जब सल्फ़र हमारे पास हेटेरो एटम के रूप में प्रेजेंट है तो हमें यहाँ पे प्रीफिक्स क्या लगाना है, थिया लगाना है, थिया प्रीफिक्स लगेगा। इसके बाद हमें देखना है कि यहाँ पे सफिक्स क्या यूज़ में लेंगे हम। 5 मेंबर रिंग है, नाइट्रोजन एब्सेंट है, नाइट्रोजन नहीं है, और 5 मेंबर रिंग है और ये अनसेचुरेटेड है, तो इसमें जो है सफिक्स लगेगा वो क्या लगेगा, ओल लगेगा। तो इसका डायरेक्ट ये हो जाएगा थायोल, इसका नाम हो जाएगा थायोल हो जाएगा। हिंदी में अगर मैं लिखूँ तो थायोल, ये थायोल, ठीक है। अगला हम देखते हैं यहाँ पे पायरिडीन एग्जाम्पल देखते हैं। पायरिडीन जो भी हमने बेंजीन में एक कार्बन को नाइट्रोजन से रिप्लेस करके बनाया, वो हमारा है पायरिडीन। इसमें अगर मैं देखूं, इसमें भी सेम वही कंडीशन, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, हेटेरो एटम से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। आप स्टार्ट कीजिए 1 2 3 4 5 6। नाइट्रोजन अगर हेटेरो एटम के रूप में प्रेजेंट है तो इसका प्रीफिक्स क्या लगेगा, इसका प्रीफिक्स लगेगा एजा, ठीक है। अब आप देखिए कि ये 6 मेंबर है, क्या इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, यस इसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है। क्या ये अनसेचुरेटेड है, अनसेचुरेटेड। जब ये तीनों कंडीशन मैच हो रही है तो इसमें जो सफिक्स लगेगा वो हमारा लगता था इन लगेगा, तो एजा प्लस इन ये हो जाएगा, ये ए आपका लुप्त हो जाएगा और ये हो जाएगा एजीन, ठीक है। एजीन, इसका एजाइन या एजीन ये आपका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट अपन एग्जाम्पल देखते हैं इमिडाजोल, जो इसका ट्राइबल नेम है, जिसका सामान्य नाम है वो है इमिडाजोल। ये हम एग्जाम्पल देखते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है इसका फॉर्मूला, इसमें जो है 2 नाइट्रोजन हेटेरो एटम के रूप में प्रेजेंट होते हैं और इसका कुछ ऐसे संरचना होती है। तो इसमें जब हम नंबरिंग करेंगे तो इसमें भी हमें हेटेरो एटम से ही नंबरिंग स्टार्ट करनी है, और नंबरिंग इस तरह से हमको करनी है कि जो संख्या है उनको कम से कम अंक मिले। तो हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। हम इसको इस वाली डायरेक्शन से नहीं कर सकते क्योंकि इधर से जो है नंबरिंग ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए हमें इस वे से ही हमको नंबरिंग करनी है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें हेटेरो एटम है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है, मतलब कौन कौन सी पोजीशन पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है। हमने एक रूल पढ़ा था कि जब नाइट्रोजन की संख्या 2 या 3 या ज़्यादा होती है तो हम उसके लिए डाई या ट्राई यूज़ करते हैं। तो लेकिन हमें यहाँ पे इनका स्थान भी लिखना है, तो यहाँ पे 1 और 3 दोनों पोजीशन पर यहाँ पे एजा ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हम इसे कहेंगे 1,3 डाई एजा, ऐसे कह सकते हैं हम 1,3 डाई एजा। और आपको पता है ये 5 मेंबर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, अनसेचुरेटेड है, तो इसके लिए लगता है ओल सफिक्स लगता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,3 डाई एजोल, 1,3 डाई एजोल इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। अगला एग्जाम्पल अपन देखते हैं इसका। अगला एग्जाम्पल हमारा ये है पायरेजोल। इसका देखते हैं अपन इसका संरचना सूत्र। इसमें नाइट्रोजन है, ये इमिडाजोल में यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे था, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे ये नाइट्रोजन यहाँ जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ये दोनों डबल बॉन्ड। अब इसका जब हम नामकरण करते हैं तो वही सेम हमें नंबरिंग कहाँ से करनी है, नाइट्रोजन हेटेरो एटम से करनी है। तो आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए 1 2 3 4 5। आपके पास नाइट्रोजन है तो आप ये लगाएंगे 1 और 2 पोजीशन पे डाई एजा है, आपके पास 1 और 2 पोजीशन पे डाई एजा है। और आपको पता है 5 मेंबर है, नाइट्रोजन कंटेनिंग है और अनसेचुरेटेड है, तो आप सफिक्स क्या लगाओगे, आप सफिक्स लगाओगे ओल, तो ये आपने ओल लगा दिया। तो 1 2 डाई एजोल, ये आपके इसका आईयूपीएसी नाम हो गया, ठीक है, पायरेजोल का। अब आता है
ऑक्साजोल। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है ऑक्साजोल। सिंपल नाम है इसका ऑक्साजोल, लेकिन हम इसका आईयूपीएसी नामकरण देखेंगे। ऑक्साजोल मतलब ये आप देखिए यहाँ पे ये 5 मेंबर कोई कंपाउंड है जिसमें बीच में यहाँ ऑक्सीजन है और ये नाइट्रोजन है। ठीक है, यहाँ हम बॉन्ड और लगा देते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पे जो है हमको जब इसका आईयूपीएसी नामकरण करना है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 यहाँ पे प्रेजेंट हैं, एक तो ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है और एक नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है। हमें प्रायोरिटी किसको देनी है? ये दोनों अलग अलग, देखो ये ऑक्सीजन जो है 16वें ग्रुप का है और नाइट्रोजन है वो 15वें ग्रुप का है। ठीक है, अलग अलग ग्रुप के हैं। हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर 2 हेटेरो एटम हमारे पास प्रेजेंट हैं तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे? हम उसको प्रायोरिटी देंगे जो उच्च वर्ग का होगा। उच्च वर्ग का ऑक्सीजन है तो हमें प्रायोरिटी किसको देनी है? ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ऑक्सीजन को हम देंगे 1 2, यहाँ से नाइट्रोजन के पास 3 आएगा, 4 5 ही आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जिस इसका नाम स्टार्ट करते हैं, पहले आप पोजीशन लिख दीजिए 1 और 3। अब 1 है आपके पास और 3 है। 1 पे क्या है आपके पास? ऑक्सा और प्लस एजा, ऑक्सा और एजा दोनों हैं। 3 पे एजा है, 3 पे एजा और 1 पे ऑक्सा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 3 ऑक्सा, ये हट जाता है और ऑक्साजा लिख सकते हैं। प्लस 5 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर। नाइट्रोजन कंटेनिंग है, यस नाइट्रोजन कंटेनिंग है। और क्या इसके पास डबल बॉन्ड है यानी अनसेचुरेटेड है, तो इसके पास आ जाएगा ओल, सफिक्स आ जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा 1 3 ऑक्सा जोल। ठीक है, इसका ये नाम हो जाएगा 1 3 ऑक्सा जोल। नेक्स्ट अपन एग्जाम्पल देखते हैं थायाजोल। नेक्स्ट अपन जो जिस एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं वो है थायाजोल। थायाजोल की बात कर रहे हैं। ये थायाजोल की संरचना जो है कुछ ऐसी होती है। देखो जैसे नाम से पता चल रहा है थायाजोल, थाया थिया होगा इसमें, एजो होगा, है ना। तो हम इससे भी संरचना बना सकते हैं। ओल लग रहा है, एजोल लग रहा है, मतलब कोई 5 मेंबर रिंग है। हम इस नाम से भी इसकी संरचना को डिराइव कर सकते हैं। ओल कब लगता है? जब अनसेचुरेटेड होता है, मतलब इसमें हमको डबल बॉन्ड भी यहाँ पे बनाने हैं। हम नाम से पता लगा सकते हैं कि थायाजोल, थाया होगा, एजा होगा और ओल होगा, मतलब 5 मेंबर कोई रिंग होगी वो भी अनसेचुरेटेड होगी। ऐसे हम पता लगा सकते हैं इसके नाम से। ठीक है, चलो अब इसका नामकरण हम करते हैं। सल्फ़र और नाइट्रोजन, 2 चीज़ें आ गई हैं हमारे पास। सल्फ़र जो है आपके पास किस ग्रुप का तत्व है? सल्फ़र आपके पास 16वें वर्ग का तत्व है, ऑक्सीजन के नीचे आता है। और नाइट्रोजन जो है 15वें वर्ग का तत्व है। ठीक है, तो सल्फ़र को ही आपको प्रायोरिटी देनी है। सल्फ़र को प्रायोरिटी देनी मतलब आपको यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, 1 2 3 4 5। नामकरण करेंगे हम 1 पे और 3 पे, हमारे ये ग्रुप लगे हुए हैं। तो 1 3 डाई 1 और 3 यहाँ पे लगेगा, 1 3। अब आप यहाँ देखें थिया प्लस एजा, 1 3 थिया और एजा, जैसे 1 है 3 है और थिया का ये ए हट जाएगा, थियाजा। ठीक है, प्लस ओल लगेगा तो 1 3 थिया जोल, 1 3 थियाजोल, इसका थियाजोल इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है अपना 9 नंबर एग्जाम्पल है हमारा पिरिडीजिन। पायरिडीजिन है इसका, पायरिडीजिन। ठीक है, हिंदी में अगर हम इसको लिखें तो पिरिडीजिन इसको लिखते हैं, पिरिडीजिन। इसकी ये संरचना है।
इसमें जब हम नामकरण करते हैं तो देखो दोनों ही नाइट्रोजन हैं, तो आप किसी को भी नाइट्रोजन ये नाम दे दीजिए 1 2 3 4 5 6, ये आपने नामकरण दे दिया। अब आप इसका नामकरण कीजिए कि दोनों एजा ग्रुप हैं तो 1 2 डाई एजा है ना, 1 2 डाई एजा प्लस 6 मेंबर है, 6 मेंबर है और अनसेचुरेटेड है, मतलब इसमें इन लगेगा है ना, तो 1 2 डाई एजीन, 1 2 डाई एजीन इसका नाम हो जाएगा। अब आता है पिरिडीन, सॉरी पिरिमिडीन। पिरिमिडीन का ये फॉर्मूला होता है, इसका संरचना सूत्र, ये नाइट्रोजन यहाँ पे है, दूसरा नाइट्रोजन यहाँ पे है। ये नाइट्रोजन और इसमें जो ये हैं डबल बॉन्ड यहाँ जुड़े हुए हैं। अब इसका अगर अपन नामकरण देखें तो इसमें भी हमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, हेटेरोएटम से ही स्टार्ट करनी है। ये हमने नंबरिंग कर ली। अब इसमें जो है 1 3 पोजीशन पे आपको दिख रहा है डाईएजा दिख रहा है, ये डाईएजा प्लस 6 मेंबर है तो इन लग जाएगा 1 3 डाईएजीन, इसका हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल आप देखिए, हम IUPAC का लास्ट एग्जाम्पल है ये, इसके बाद में कोई एग्जाम्पल हम सोल्व नहीं करेंगे। ये N ये N, ये है एग्जाम्पल है। तो अब इसमें देखिए नंबरिंग आप यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, किसी भी नाइट्रोजन से स्टार्ट कीजिए, सेम ही नंबरिंग आएगी, इसलिए कोई नहीं। यहाँ से जब हम स्टार्ट करते हैं तो इसका जो है IUPAC नामकरण क्या हो जाएगा, इसका नाम है पायरेजिन, जनरली इसका नाम है पायरेजिन, अपन इसको पायरेजिन बोलते हैं, ये पायरेजिन। इसका नामकरण करने के लिए हमें देखिए 1 4 डाईएजा है यहाँ पे, 1 4 डाईएजा प्लस इन, तो ये हो जाएगा 1 4 डाईएजीन एजाइन। ठीक है, ये यहाँ हमारे कुछ एग्जाम्पल हमने सोल्व करे थे, ये हमारे एग्जाम्पल ख़त्म हो चुके हैं। अब हम इससे आगे जो हमारे सिलेबस में डिफ़ाइन है कि हमें जो हमारे 5 मेंबर और 6 मेंबर जो कंपाउंड है, जैसे फ्यूरोन हो गया, पायरोल हो गया और ये इनका ऑक्सी ये हो गया, पिरिडीन हो गया, तो इनकी हमें क्या करनी है, हमें केमिकल रिएक्शन, इनको बनाने की विधियाँ, ये सारा हमको स्टडी करना है। इसमें केमिकल रिएक्शन क्या होगी, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, ये कैसे बनेगी, इनकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल संरचना क्या होगी, ये सारा हमको स्टडी करना है। आपके 3 तो 5 मेंबर रिंग दे रखे हैं और आपको एक 6 मेंबर कंपाउंड दे रखा है, तो हमें उसकी जो है पूरा डिटेल स्टडी करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहला हमारा कि हमें इसके लिए सारा पढ़ना है, हमारा ये लॉन्ग टॉपिक है कि पायरोल के बारे में हम इसका बेसिक पढ़ेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, इसकी जो है इसको प्रिपेयर कहाँ, इसका सिंथेसिस कहाँ से किया जा सकता है, इसके जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम सारे देखेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये किस किस से रिएक्ट करता है। पायरोल के बाद में हमें फ्यूरेन, इन सब के बारे में हमको देखना है कि एक एक के बारे में आपको आपकी डिटेल स्टडी दे रखी है, आपको सबके बारे में पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं पायरोल आपको पता है यह 5 मेंबर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, ये 5 मेंबर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, जिसमें ये H आपके जुड़ा हुआ है, इसमें आपको पता है यहाँ पे आपके पास लोन पेयर होते हैं। अब आप यहाँ देखें कि जो हेटेरोएटम है हमारा, इस वाले के पास जो कार्बन होगा उसको हम अल्फा पोजीशन बोलेंगे, इस वाली पोजीशन को, ये वापस हेटेरोएटम, तो इस वाली पोजीशन को भी हम अल्फा पोजीशन बोलेंगे। अल्फा के बाद जो है बीटा पोजीशन, ये हमारी बीटा पोजीशन, ये पोजीशन क्लियर है। ये 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। मेन जो है ये कहाँ पाया जाता है, जैसे ये पायरोल किसी न किसी संरचना का पार्ट होता है, किसी भी जो कोई बड़ा मॉलिक्यूल होता है उसका ये, उसके स्ट्रक्चर का ये पार्ट होता है। जैसे हम हीमोग्लोबिन को देखें, हीमोग्लोबिन में भी पायरोल रिंग ही होती है। हीमोग्लोबिन के अलावा हम देखें क्लोरोफिल देखें, क्लोरोफिल में भी पायरोल रिंग ही होती है। और ये मेनली जो है हम कहाँ से इसको मेनली प्राप्त कर सकते हैं, तो इसको हम जो है बोन ऑयल से प्राप्त कर सकते हैं। बोन ऑयल, अस्थि के तेल से
अस्थि तेल से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत मेजर सोर्स होता है पायरोल का, हमें ये यहाँ से इजीली प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब इसके हम देखते हैं पायरोल की मेथड ऑफ सिंथेसिस देखते हैं कि हम किस प्रकार पायरोल को बना सकते हैं। मेथड ऑफ सिंथेसिस पायरोल को बनाने की पहली विधि है एक वही कि हम अस्थि तेल से इसको इजीली प्राप्त कर सकते हैं। अस्थि तेल से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि अपन पहले अस्थि तेल को क्या करते हैं, क्षार की से क्रिया करवाते हैं। कोई तनु क्षार होगा, डाइल्यूट बेस होगा, उसके साथ में हम क्रिया कराते हैं। जैसे तनु क्षार के साथ में हमने क्रिया करवाई, तो जिससे क्या होगा, इसके साथ में हम इसकी क्रिया करवाएंगे, धोएंगे, तो इससे क्या होगा, ये जो क्षार जो है इसमें जो जितनी भी इसमें अस्थि तेल के साथ जब होगा तो जितनी भी अम्लीय अशुद्धियाँ होगी ना, उसको वो दूर कर देगा। जितनी भी अशुद्धियाँ अम्ल की होगी उसको वो दूर कर देगा, ये क्षार अम्ल से क्रिया करके जितने इसमें होगा। इसके बाद में क्या करते हैं, ये निकालने के बाद इसका जो रिजल्ट प्राप्त होगा उसको हम उस वाले को हम अम्ल के साथ में क्रिया करवाएंगे। पहले हमने क्षार के साथ में क्रिया, फिर इसे अम्ल के साथ में क्रिया कराएंगे, जिससे क्या होगा कि इसमें जो क्षारीय अशुद्धियाँ होगी, अम्ल के साथ में क्रिया कराने का क्या मतलब है, जो इसमें क्षारीय अशुद्धियाँ होगी वो दूर हो जाएगी। फिर इनका अपन क्या करेंगे, ये हमें थोड़ा हाफ प्योर कुछ प्राप्त हो गया, अस्थि का तेल वापस प्राप्त हो गया, तो अब इसका हम क्या करेंगे, प्रभाजी आसवन करवाएंगे। प्रभाजी आसवन कराएंगे जिससे हमको पिरोल प्राप्त हो जाएगा। पिरोल प्राप्त हो गया। ये पिरोल प्राप्त होने के बाद हम इसे क्या करते हैं, KOH में गला लेते हैं। अगर हम इस पिरोल को KOH में गलाएंगे तो हमें एक कंपाउंड प्राप्त होगा, ठोस अवस्था में प्राप्त होगा, जिसको हम बोलेंगे पोटेशियो पिरोल। ये देखो पोटेशियम आ रहा है, तो पोटेशियो पिरोल हमको प्राप्त होगा ठोस अवस्था में ये। तो बाद में इसको भाप आसवन द्वारा शुद्ध पिरोल अपन इसका जो भाप आसवन करवाएंगे, भाप आसवन, तो इससे जो हमको प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त हो जाएगा, हमको पिरोल यानी पायरोल प्राप्त हो जाएगा। पिरोल को हिंदी में पिरोल और इंग्लिश में पायरोल अपन पढ़ लेते हैं, तो हमें शुद्ध पायरोल, प्योर जो है पायरोल प्राप्त हो जाएगा अस्थि तेल से। ये इसका बहुत ही मेजर सोर्स होता है, ये बेसिक है। हम अब इसकी जो है केमिकल मेथड है वो देखते हैं कि केमिकल मेथड से हम इसे कैसे बना सकते हैं। तो दूसरा अपना है अपन एसीटिलीन से इसे कैसे बना सकते हैं। एसीटिलीन से इसे कैसे बना सकते हैं, देखिए आप, एसीटिलीन और अमोनिया की अगर हम दोनों की क्रिया कराएं, एक रक्त तप्त रेड हॉट ट्यूब में अगर उनकी क्रिया करवाएं तो हमें पायरोल बनता है हमारे। लिखिए आप, एसीटिलीन व अमोनिया की मिश्रण को रक्त तप्त नली मतलब रेड हॉट ट्यूब में प्रवाहित करें। अगर अपन में प्रवाहित करने पर पायरोल बनता है। करवाएं आप क्रिया एसिटिलीन और अमोनिया की। ये एसिटिलीन है, ये एसिटिलीन के अपन ने 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, ठीक है। जब हम इसकी अमोनिया के साथ में क्रिया करवाएंगे NH2, इस प्रकार हम ले लेते हैं। इसकी हम क्रिया करवाएंगे, ये क्रिया करवाएं रक्त तप्त नली में, तो हमारे पास पायरोल प्राप्त हो रहा है। ये देखिए, ये H2 जो है ये यहाँ बॉन्ड निकल जाएगा, NH ये यहाँ बॉन्ड बना लेगा, CH डबल बॉन्ड,
ये CH, ये यहाँ बॉन्ड बन जाएगा CH, ये डबल बॉन्ड, ये यहाँ बॉन्ड बन जाएगा CH। ठीक है, इस प्रकार बॉन्ड बन के ये जो है हमारा पायरुल बन जाएगा। ये नाइट्रोजन यहाँ पे है। ठीक है, ये पायरुल हमारा बन गया और ये हाइड्रोजन यहाँ पे बाहर निकल गई। ये H2 गैस जो है बाहर निकल जाएगी। इस प्रकार हम पायरुल प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा हमारा मेथड है सक्सिनिमाइड से। तीसरा जो हमारा मेथड है वो है सक्सिनिमाइड से। अब सक्सिनिमाइड का फॉर्मूला क्या होता है? जब हम सक्सिनिमाइड को जिंक चून के साथ आसवन करते हैं तो पायरुल बन जाता है। ये सक्सिनिमाइड प्लस जिंक चून के साथ में करवाएंगे तो क्या बन जाएगा? हमारा पायरुल बन जाएगा। ठीक है, रिएक्शन हम देखते हैं इसकी। सक्सिनिमाइड का फॉर्मूला ये रहा, CH2 C डबल बॉन्ड O, ये हमारा है सक्सिनिमाइड। इसका जब हम देखो यहाँ पे हमको बॉन्डिंग थोड़ी चेंज करनी है। जब यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन लग रहे हैं उसको मैं करती हूँ यहाँ पे ये H, अगर आप मान लीजिए यहाँ जुड़े हुए हैं H। ठीक है, H मतलब यहाँ जुड़ा होने का मतलब ये जब H जो है यहाँ अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को यहाँ ट्रांसफ़र करेगा तो ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉनों को जब इधर खींच रहा है तो ये H अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को कहाँ दे देगा? यहाँ ट्रांसफ़र कर देगा। सेम यहाँ पे ये होगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिससे ये हाइड्रोजन अपने जो इलेक्ट्रॉन हैं इनको यहाँ देगा। तो यहाँ पे इस प्रकार बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा CH, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड O बन जाएगा CO, और ये जो अपने यहाँ पे जो H प्लस के रूप में निकल रहा था ये यहाँ ऑक्सीजन से आके जुड़ जाएगा और ये यहाँ पे COH आके जुड़ जाएगा और ये यहाँ पे NH बन जाएगा। ठीक है, जब हम इसकी जिंक के साथ में क्रिया करवाएंगे, दो जिंक के मॉलिक्यूल के साथ में, तो ये पायरुल का सिंथेसिस कर लेगा। यहाँ से OH जो है आपका ये निकल जाएंगे, OH ये OH नहीं, O ग्रुप निकल, ऑक्सीजन जो है निकल जाएगा। यहाँ से आप देखिए CH डबल बॉन्ड, ये CH ऑक्सीजन जिंक के साथ में ऑक्सीजन निकलेंगे, दो जिंक के मॉलिक्यूल है और दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल निकलेंगे तो 2ZnO जो है बाहर निकल जाएंगे और ये डबल बॉन्ड वापस एज इट इज़ ये बन जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और ये नाइट्रोजन ये यहाँ रह जाएगा। ये आपका पायरुल का सिंथेसिस हो गया। सिंपल सक्सिनिमाइड से हम कैसे इसका सिंथेसिस कर सकते हैं। अगला जो हमारा मेथड है वो है पोल नोड संश्लेषण। बहुत इम्पोर्टेंट है ये पोल नोड संश्लेषण कि इससे हम किस प्रकार जो पायरुल का संश्लेषण कर सकते हैं या फिर डेरिवेटिव पायरुल का हम संश्लेषण किस प्रकार कर सकते हैं। पोल और नोड दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने पायरुल को सिंथेसिस किया, तो उनकी एक टेक्निक है ये। इसमें अपन क्या लेते हैं 1,4 डाइकीटोन लेते हैं। 1,4 डाइकीटोन के माध्यम से हम इसका ये बनाते हैं। देखिए आप CH2 ये COR कोई ग्रुप है, ये 1 2 3 और 4 पोजीशन पे हम यहाँ पे कोई ग्रुप और लगाते हैं। कहने का मतलब ये अगर हम इसको 1 मानूँ, ये 1 4 दो पोजीशन पे यहाँ पे ओल ग्रुप जुड़ा हुआ है, कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ऑन ग्रुप। तो यहाँ पे जब हम अमोनिया की क्रिया करवाएंगे इससे NH3 की हम अगर क्रिया करवाते हैं तो NH3 आप देखिए NH2 माइनस और H प्लस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए जब आपको पता है ये देखिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो ऑक्सीजन जो है अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिससे इस वाले कार्बन क्या
पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा, यानी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो उसको फिलअप करने के लिए जो ये माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, जिससे यहाँ पे एक ये संरचना बनेगा। आप देखिए CH2 को मैं यहाँ लिख देती हूँ, CH। ये जो ऑक्सीजन यहाँ पे आए, ये R ग्रुप यहाँ, ये जो ऑक्सीजन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया है, और ये जो H है ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये H यहाँ पे आ जाएगा और NH2 यहाँ पे अटैक करेगा। यहाँ से फुल फिलअप हो गया, और ये एज इट इज़ बाकी हम आगे की यहाँ बना देंगे। C डबल बॉन्ड OR, ये अपना एज इट इज़ है। अब क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे, ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, जिससे ये जो है OH ग्रुप है जो बाहर निकल जाएगा यहाँ से आगे की तरफ, क्योंकि यहाँ पे कार्बन की, यहाँ अगर ये आ जाएगा तो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। स्टेबल होने के लिए OH जो है अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को लेकर यहाँ निकल जाएगा। तो यहाँ एक संरचना बनेगी। यहाँ क्या संरचना बनेगी, आप देखिए, ये CH, ये हमारे यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये हमने डबल बॉन्ड बना दिया। ये C, ये हमारा R ग्रुप जुड़ा हुआ है, और ये हमारा NH2 ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है। ठीक है, NH2 ग्रुप मैं से लिखती हूँ, और ये यहाँ पे CH2 हमारा है, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OR हमारा यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा, ये नाइट्रोजन के पास जो हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको, ये भी कुछ मूव करेंगे। इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ एक बार खोल के, ये नाइट्रोजन है, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है। अभी नाइट्रोजन के पास जो हाइड्रोजन, ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को यहाँ मूव कराएगा, है ना, कि ये नाइट्रोजन H+ के रूप में निकलेगा, तो अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को यहाँ दे कीजिएगा। तो अगर यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे जो है कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे ऑक्सीजन जो है अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों का अपनी तरफ खींचेगा। या भले ऐसे मान लीजिए कि ऑक्सीजन जो है अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहा है, जिससे ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉनों को यहाँ डोनेट करके जा रहा है। इसको देखते आगे, CH डबल बॉन्ड C R N, और ये H जुड़ा हुआ है, और यहाँ हमने बॉन्ड बना दिया है। अब हमको यहाँ बॉन्ड बनाना है, ये हमने यहाँ पे बॉन्ड बना दिया, ये जा रहा था, ये अब यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा C, और यहाँ पे O पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आने वाला था, लेकिन ये जो H जो निकला है वो यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे OH हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखें कि यहाँ पे हम CH2 बनाएंगे। यहाँ तक कंप्लीट है। अब क्या होगा कि ये जो है, सॉरी, ये OH पे मेरे को माइनस नहीं लगाना थी, ये OH यहाँ पे है, और यहाँ पे एक R ग्रुप भी तो जुड़ा हुआ है, ये R ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब आप यहाँ देखिए कि ये OH और यहाँ से एक H जो है, हम यहाँ निकल सकते हैं ना, H और ये H है। अगर ये दोनों आपस में निकल जाए अपने, ये निकल जाएगा, ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देके जाएगा, तो यहाँ पे हम ये संरचना बना सकते हैं। लास्ट CH डबल बॉन्ड C R NH C डबल बॉन्ड CH, ये, और ये हमारा R। इस प्रकार ये जो माइनस वाटर मॉलिक्यूल का लॉस करके ये पायरोल डेरिवेटिव बनता है। ये पायरोल है, आपको 5 मेंबर रिंग है, ये 5 मेंबर रिंग है, लेकिन यहाँ पे एल्किल ग्रुप जुड़े होने से हम इसको पायरोल डेरिवेटिव कहते हैं। इस प्रकार हम पायरोल को बना सकते हैं, पायरोल का सिंथेसिस इस प्रकार हम कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट मेथड है। इसमें अमोनिया के साथ में हम 1,4-डाइकीटोन की क्रिया करवाते हैं, तब हमें ये प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो अपना मेथड है पायरोल को सिंथेसिस करने का, वो हमारा मेथड है हेन्स संश्लेषण। हेन्स सिंथेसिस, हेन्स संश्लेषण। हेन्स संश्लेषण के द्वारा हम कैसे पायरोल को बना सकते हैं, ये आप देखें कि इसमें क्या करते हैं अपन। एक तो हमारे यूज़ में आएगा यहाँ पे क्लोरोएसीटोन, क्लोरोएसीटोन, और एक हमारे यहाँ यूज़ में आएगा बीटा कीटो एस्टर, बीटा कीटो एस्टर, और एक हमारे यहाँ पे आएगा प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन यानी अमोनिया हमारा यहाँ पे काम आएगा। इन तीनों चीज़, ये तीनों जो हैं, इनके
कंडेंस होते हैं और हैंस सिंथेसिस के द्वारा पायरुल को बनाते हैं। कैसे, हम इसकी मैकेनिज्म की तरफ जाते हैं कि जैसे ये आप देखिए बीटा कीटो एस्टर। बीटा कीटो एस्टर मतलब कोई एस्टर होगा हमारा COOC2H5, है ना, ये एस्टर ग्रुप है हमारा। बीटा पोजीशन पर क्या है, कीटो ग्रुप है। ये तो हमारी हो गई इसकी अल्फा पोजीशन, ये हो गई हमारी बीटा। बीटा पे क्या है, ये कीटो ग्रुप है, हो गया बीटा कीटो। कोई ये एस्टर होगा, ये किसके साथ में क्रिया करेगा, अमोनिया के साथ में क्रिया करेगा। जब ये अमोनिया के साथ में क्रिया करेगा तो ये वहाँ यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल लॉस करेगा, यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल का लॉस करेगा। ये देखिए ये CH3 और ये जैसे यही वही वाली बात है, जब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये यहाँ पे ऑक्सीजन माइनस चार्ज आ जाएगा यहाँ पे, और ये NH3 जो है NH2 माइनस और H के रूप में होगा, तो ये माइनस जो है यहाँ पे अटैक करेगा। तो C के ऊपर यहाँ पे ये बाद में अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को लेके निकल जाएगा। टोटली जो हमको लास्ट में जो प्राप्त होगा वो NH2 यहाँ पे प्राप्त होगा। ये OH बाद में यहाँ से H लेके निकल जाएगा, ये OH जो बनेगा वो इसके साथ में निकल जाएगा। ठीक है, वापस से बताती हूँ मैं आपको। देखिए आप, ये जो हमारा है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये NH2 यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे ये माइनस है तो प्लस पे अटैक करेगा ये। अब यहाँ पे जब ये H है, ये दूसरा जो H है ये कहाँ पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर, तो ये H बन जाएगा। अब आप देखिए कि इस पास वाले के पास भी तो H है, तो ये जो H2O यहाँ से ये निकल जाएगा, तो ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को यहाँ देके जाएगा और ये लेके जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। देखिए हम करते हैं इसको, वापस से बनाती हूँ मैं। ये हमारा है बीटा कीटो एस्टर। बीटा पोजीशन पे हमको कीटो ग्रुप लगाना है, ठीक है। ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन। बीटा पोजीशन पे हमारे कीटो ग्रुप है और ये NH3 इसके साथ में क्रिया करेगा। क्रिया करके वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालेगा, CH3C। ये NH2 यहाँ पे जुड़ रहा है, NH2 यहाँ पे हम जोड़ चुके हैं और मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, CH हो जाएगा। यहाँ से एक हाइड्रोजन ये बाहर निकल चुका है, CH COOC2H5। ठीक है, इन दोनों का काम लगभग ख़त्म हो चुका है। अब आप देखिए कि यहाँ पे एक रिएक्टेंट और है क्लोरोएसीटोन। हमको क्लोरोएसीटोन को भी यूज़ में लेना है, तो हम इसको पहले इस वाले को अरेंज वापस कर देते हैं। हम इसको COO एथेनॉल मतलब एथिन ग्रुप, एथिल ग्रुप में ET लिख दूँ इसको, ET एथिल ग्रुप, हम इसको एथिल बोल सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकती हूँ मैं। और ये जो हमारा एक और यहाँ पे इस वाले C से एक तो ये जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन भी तो जुड़ा हुआ है, तो इस हाइड्रोजन को मैं यहाँ लिख के ये बीच में डबल बॉन्ड वापस C और एक तरफ CH3 और एक यहाँ पे NH2, मैंने इसको रीअरेंज किया है, हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। और किसके साथ में क्रिया करानी है, क्लोरोएसीटोन के साथ में क्रिया करानी है। अब आप देखें कि एसीटोन क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये अपना एसीटोन होता है। तो क्या है कि एक हाइड्रोजन को हटा के अपन को क्या लगाना है, क्लोरीन लगाना है, CH3C डबल बॉन्ड O CHCl, ये हमारा हो गया क्लोरोएसीटोन, सिंपल सा। तो हमें क्लोरोएसीटोन यहाँ लिखना है, क्लोरोएसीटोन CH2Cl C डबल बॉन्ड है हमारा और CH3 है। अब हम इनकी जब रिएक्शन करवाएंगे तो आप यहाँ देखें, ये जो नाइट्रोजन है, ये NH के पास में जो एक हाइड्रोजन है, ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को जो है यहाँ देके जाएगा, है ना। ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ बंद बनाने की कोशिश करेगा, जैसे क्लोरीन जो है बाहर, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इसलिए बाहर निकलेगा, ठीक है। ये इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, जिससे देखिए ये टोटली हमारे क्या हो रहा है, Cl जो है माइनस के रूप में बाहर निकल रहा है और H जो है प्लस के रूप में बाहर निकल रहा है। तो हम ये ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ से टोटल HCl का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए C यहाँ पे हमने लिख दिया, ये वाला C हमने यहाँ लिखा है। इसकी वापस हम वैलेंसी कंप्लीट करते हैं, COO ये एथिल, ये हमारा हाइड्रोजन भी यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप, ये CH2 हमारा ये है, Cl हमारा निकल चुका है, ये C डबल बॉन्ड O हमारा अभी भी है और ये CH3 भी हमारा है। यहाँ पे कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हुआ है और यहाँ पे ये हमारा NH था। इस वाले C से ये दूसरा C जो जुड़ा हुआ है,
ये सिंगल बॉन्ड बन चुका है C, और यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है और ये CH3 ग्रुप हमारा है। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे हम वापस से ये जो है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये अपने बंद को इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। जैसे अपनी तरफ बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचा तो यहाँ पे इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये यहाँ पे बंद बनाने की डबल बॉन्ड बंद बनाने की कोशिश करेगा, जिससे ये बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं ये यहाँ पे शिफ्ट होंगे। जैसे यहाँ पे शिफ्ट होंगे तो इस वाले कार्बन पर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी आ जाएगी, मतलब यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज डेवलप होगा, जिससे ये जो हाइड्रोजन है अपना जो है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र करेगा। देखिए आप कैसे हम इसको ऐसे बना सकते हैं, COO ये एथिल ग्रुप, ये C मैंने यहाँ लिखा, ये हाइड्रोजन बंद के इलेक्ट्रॉनों को कार्बन डबल बॉन्ड के रूप में देके जा चुका है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा ये C, और ये CH3 वापस यहाँ बनेगा। ये देखिए CH2 यहाँ है और ये C केवल C है यहाँ पे, और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा। लेकिन ये जो हाइड्रोजन यहाँ से निकला है H+ के रूप में निकलेगा तो वो ऑक्सीजन से जाके बॉन्ड बना देगा, तो यहाँ पे OH हो जाएगा और ये CH3 हमारा जुड़ा हुआ है, और ये जो नाइट्रोजन है यहाँ जुड़ जाएगा, ये हाइड्रोजन अपना जुड़ा हुआ है और यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ये भी बन जाएगा। ठीक है, ये हमने बॉन्ड यहाँ बना लिया है। यहाँ तक कंप्लीट है। अब क्या होगा, यहाँ से आप देखें ये OH ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ पे ये H हमारे यहाँ पे फ्री है, तो यहाँ से H और OH का मॉलिक्यूल लॉस हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो जाएगा, और ये यहाँ के बंद के इलेक्ट्रॉनों को देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। ये देखिए आप COOET ये डबल बॉन्ड है, ये CH3 NH डबल बॉन्ड, ये हमारा CH3 यहाँ पे जुड़ा हुआ है और CH यहाँ पे है ये। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कि हम पायरोल के डेरिवेटिव्स का ऐसे सिंथेसिस कर सकते हैं। ये हमारा पायरोल हो गया, ये हमारी पायरोल वाली स्ट्रिंग है ये, और इसके साथ में कोई एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो ये इनकी डेरिवेटिव हम इनसे बोलते हैं। तो पायरोल के डेरिवेटिव को हेंस सिंथेसिस, ये भी इम्पोर्टेंट सिंथेसिस है, इस सिंथेसिस के द्वारा हम इसको संश्लेषित कर सकते हैं। ठीक है, आप इन सभी सिंथेसिस को एक बार देखिएगा, कम से कम 2 या 3 मेथड आपको पायरोल के सिंथेसिस के आने चाहिए। ठीक है, ये आपका पोल और नोड सक्सिनेमाइड वाला और ये हेंस मेथड, आपको 2-3 मेथड याद होने चाहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज